नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी जीतन राम मांझी की। आखिर जीतन राम मांझी का वो कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं को कैमरे पर आकर के सामने सफाई देनी पड़ रही है। आखिर उन्होंने क्या कह दिया है कि विपक्ष के हाथ जो है एक और अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है और विपक्ष जो पहले से आरोप लगाता आ रहा था चुनाव आयोग पर, चुनाव में धांधली का, उसको हवा मिल रही है। उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो है आशुतोष कुमार जो है वो भूमिहारों के नेता कहे जाते हैं, उनके यहां पहुंच गए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सांत्वना देने के लिए। आशुतोष कुमार के भाई का पिछले दिनों एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसके बाद जो है विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और तमाम जो नेता हैं वो सांत्वना दे रहे हैं आशुतोष कुमार को। तो आगे क्या है आशुतोष कुमार की रणनीति और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि झारखंड के एक नेता पर आरोप भी लगा रहे हैं आशुतोष कुमार कि हमारे भाई की हत्या कर डाली गई है। इसके साथ ही साथ बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के जो हिजाब कांड खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। नुसरत परवीन जो नई डॉक्टर बनी है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था नीतीश कुमार की तरफ से, और वो कुछ दिनों पहले जो है, एक दो दिन पहले ये बयान वायरल हुआ कि वो अब बिहार में नौकरी नहीं करना चाहती है। लेकिन इसी बीच आज ये खबर आई है कि नुसरत परवीन जो है कल से ज्वाइन कर रही है नौकरी, बिहार में ही नौकरी करेंगी। उनकी दोस्त का बयान आया है। तो हिजाब कांड पूरा क्या है, इस पर क्या कुछ है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ सीनियर पत्रकार है धीरज शर्मा। तो सबसे पहले मांझी का जो बयान है सर, कि उन्होंने क्या ऐसा बोल दिया कि जो चुनाव आयोग पे जो सवाल उठा रहा था विपक्ष, अब उसको बहुत मजबूती मिल गई, मुद्दा मिल गया है। जीतन राम मांझी कब क्या बोल जाएंगे यह जो है नहीं कहा जा सकता है ना। तो उसमें कहां सियासत में जो है गर्माहट आ जाती है और कहां जो है वह जो क्या कहते हैं जीतन राम मांझी विवादों में घिर जाते हैं, ये अक्सर होते रहा है ना। पहले भी कई उनके बयान ऐसे आए जिससे वह जो है खुद अपने बयान में से अपने ही फंसते रहे ना। इस बार उन्होंने जो है बाराचट्टी में जो हुआ ना चुनाव हुआ, उसमें जो वहां से जीत हुई उनकी पार्टी की, तो उसमें वहां सम्मान समारोह था जी, है ना। उसमें जो है उन्होंने वो बात बोल दी कि 2020 में हम 2700 वोट से एक विधानसभा क्षेत्र से हार रहे थे और प्रत्याशी जो थे वहां उन्होंने फोन किया कि हम हार रहे हैं। तो हम जो है तत्कालीन डीएम जो गया के उनसे मैंने बात की और उसके बाद हम वह सीट जीत गए। अरे भाई, चुनाव का होता है निष्पक्ष, चुनाव का होता है कि ये बातें होती जब भी मतदान होता है। तो उस बीच आपको डीएम कैसे जिता दिए, हार रहे थे 2700 वोट से तब, है ना। एक बहुत बड़ा सवाल है। और बोले कि हम 2700 से हार रहे थे, 2600 डीएम को कह के जितवा दिया, 2600 कुछ से जीत गए। तो बताइए, तो ऐसा बयान आप दीजिएगा, वो भी उस समय जबकि शुरुआत के समय से, जब से बिहार में SIR हो रहा था, मतलब विशेष मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण काम चल रहा था, उसी समय से वोट चोरी का आरोप लग रहा था, है ना, चुनाव आयोग पर। मतलब प्रधानमंत्री के पर निर्देश का कहिए, प्रधानमंत्री के कहने पर, निर्देश नहीं कहा जा सकता, आरोप जैसा लगा रहा था लोग। कौन कर्नाटक का मामला उछाल रहे थे, क्या कहते हैं, राहुल गांधी, तो इसी बीच में कूद पड़े जो है अखिलेश यादव, वह उत्तर प्रदेश में वोट चोरी का मामला उछालने लगे। भगवान जाने, पहले किसी ने नहीं उछाला, लेकिन जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ तो यहाँ बवाल शुरू हो गया। अब इतना विवादित हो गया था मामला, उसके बीच में आप इस तरह के बयान दे दीजिएगा तो चुनाव आयोग भी फंस गया। चुनाव सरकार सवाल खड़ा की बदनामी हो गई, खड़ा हो गया सवाल। हालांकि जीतन राम मांझी सरकार की बदनामी भी हो गई,
मांझी ने भी खंडन किया कि वो छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो है। मांझी AI जनरेटेड वीडियो बताया। अब भले वो कहें कि हमको जो है इसको जो है वीडियो जो है छेड़छाड़ किया गया, गलत वीडियो है, वीडियो से इनकार करे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो वीडियो आया तुमको तुरंत क्यों नहीं इसका प्रतिकार देना वीडियो से चाहिए? कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी पहले भी इस तरह का बयान देते रहे, आपको याद होगा, थोड़ी थोड़ी पिया करो वाला मामला अभी कुछ दिन पहले बताए थे, आपको याद होगा, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की थी, इसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। आपको याद होगा, वो लगातार कहते रहे कि रात में अफसर पीता है और दिन में जो है दलित जेल में बंद होता है, लोग थोड़ा पीते हैं उनको जेल में बंद उस पर भी विवाद हुआ था। तो जीतन राम मांझी का एक उम्र भी हो गया है, और ऐसे में जिस हिसाब से वो बयान देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम खुले विचार के लोग हैं, खुले मंच पर कुछ भी बोल के, लेकिन खुल के बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। अब ये नहीं, इतना आप ही सफाई आप पेश करते रहे, इतना ही नहीं, वो जो है भावावेश में बहुत आगे बोल गए। हाँ, बोले कि इस बार जो है 1600 वोट से हार रहे। हमको बोलते अनिल शर्मा तो हम जितवा देते, मगही अंदाज में एकदम बोल रहे थे पूरा मगही में, और हमको अगर बोलते समय पर हमरा बोलता तीन रहता हम तो जो है जितवा देते उनको, तो हम तो यो बात किए। तो डीएम साहब बोले कि हम तो त्रिपुरा चले आए हैं, नाम भी ले लिए तो हाँ, नाम हम लोग का है, चूंकि वीडियो हम लोगों का नहीं है, क्या है नहीं है, लेकिन तत्कालीन डीएम का उन्होंने नाम ले लिया था। हमको नहीं लगता है कि वीडियो जो है AI जनरेटेड है, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी का लगभग जो वीडियो वायरल होता रहा है वो इसी तरीके से, इसी प्रकार का मिलता जुलता रहा है, और ऐसे में अब देखिए, अब जो हाँ, AI जनरेटेड हो, ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। अब चुनाव आयोग या पुलिस प्रशासन इसकी जांच कराएगा, या जिला प्रशासन, उसकी जवाबदेही बन रही है, क्योंकि एक IAS अधिकारी फंस रहे हैं, जिला अधिकारी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, तो एक उन पर भी सवाल खड़ा हो गया ना। और उतना ही नहीं, पूरे जो है चुनाव प्रक्रिया पर यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जो तेजस्वी यादव कहते रहे, मुकेश रोशन भी कहते रहे, मुकेश सहनी कहते रहे, पिछले चुनाव में ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि 12,000 वोट से ही राजद सरकार बनाने से वंचित रह गई, 12-13 सीट से भी, लगभग 110 के आसपास वो लोग आ गया था पूरा महागठबंधन। तो उस परिस्थिति में सरकार बनने के लिए तो उसी समय से हल्ला हो रहा था, और 2020 का ही जीतन राम मांझी उदाहरण दे रहे हैं, कैसे हम जिता दिए डीएम साहब को कहकर। अरे डीएम साहब को कहकर एक हारे हुए प्रत्याशी को अब जिता दिए, तो कहीं न कहीं संदेह है चुनाव धांधली का, बिल्कुल आ जाता है प्रमाण। तो जीतन राम मांझी तो सहज भाव में बोल गए, उत्साह में बोल गए, कि जीत की के अत्यंत खुशी में बोल गए। हमको तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से वो कह रहे थे कि भाई हम अपने प्रत्याशी को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, उनके मनोबल को हाई करने के लिए बोले हैं, तो मेरे वीडियो को काट छाट कर दिया गया। हाई करने के लिए बोले हैं, आप इस तरह का आरोप लोग लगाता है। वो बोले हमको बोलते था बोली जीता भी तो 1600 से हार रहे हैं, सही बात, हमको बोलवे नहीं की अपने तो बताइए के लेके वही ना कहा। ऐसा बयान देने का अर्थ कुछ होता है? ये नेताओं की मुश्किल बढ़ रही है, सफाई दे रहे हैं सब, देखिए निर्वाचन आयोग जो है इस पर अब क्या कदम, अगर संज्ञान ले लिया जाए और अगर सही वीडियो साबित होगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। देखिए वीडियो सही साबित होगा नहीं होगा, अब तो यह बातें पुरानी हो गई है, लेकिन यह जरूर हो जाएगा, है ना, कि निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा होगा, और चुनाव अधिकारी जब भी कोई डीएम बनेंगे तो उन पर जो चुनाव आयोग की कड़ी निगाह रहे। इस तरह के आरोप जो सामान्य नहीं है। जीतन राम मांझी का ठीक है, उम्र का तकाजा है, या अध्यक्ष मंत्री हैं संतोष सुमन, केंद्र में मंत्री हैं, भारी टेंशन में है, नहीं केंद्र में मंत्री हैं, ऐसा नहीं कि इसको सामान्य व्यक्ति है, नेता है, सही बात, सांसद है, जवाबदेह व्यक्ति तो है ही। और अगर इस तरह का सवाल होता है, और जिस तरह से विपक्ष की शुरुआत हो गई बिहार से, राजद वाले, कांग्रेस वाले, सबने इसका किया है ना कि भाई देख लीजिए जो हम लोग कह रहे थे वो हुआ, उसकी पुष्टि जो है एनडीए के लोग ही कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जीतन राम मांझी ने। सरकार भी अब कटघरे में खड़ा होगी, चुनाव आयोग भी
उसकी डीएम तो सरकार का प्रतिनिधि होता है, सरकार पर भी नीतीश कुमार भी उस समय तो निर्वाचन पदाधिकारी हाँ। होते हैं, तो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ये सब चीज जो है जीतन राम मांझी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब यह मामला तूल पकड़ेगा, तेजस्वी यादव जब आएंगे, अभी तो विदेश में है, उसके बाद यह मामला और तूल पकड़ेगा, राहुल गांधी आएंगे तब कि हम जो कह रहे थे, देखिए इसका प्रमाण जो है खुद एनडीए के लोग ही दे रहे हैं, एनडीए के लोग ही इसको अब पुष्ट कर रहे हैं। अब क्या सच्चाई है जांच के बाद पता क्या चलेगा। सच्चाई है तो जांच का विषय है, क्योंकि जो अब वीडियो सही है गलत है यह भी जांच का विषय है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं गलत है ना, पार्टी की ओर से उनसे कहा जा रहा है। हाँ, और जो चल रहा है वीडियो वो अब कितना सही है कितना गलत है जांच का विषय है। हाँ, जब विवाद खड़ा हुआ है तब जीतन राम मांझी इसका खंडन कर रहे हैं। कितना दिन पहले हुआ है बाराचट्टी का मामला, वीडियो जो है अभी वायरल हुआ इसलिए जो है 3 दिन पहले का 3 दिन पहले का वायरल हुआ तो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जब विवाद खड़ा हो गया तब दे रहे हैं। तो ये अब एक है सवाल जो चुनाव आयोग को कर वायरल मतलब 3 दिन से हो रहा है, 3 दिन से वायरल हो गया। चलिए, हिजाब कांड वाले में नुसरत परवीन जो है वो पहले बयान आया कि हम जो है बिहार में नहीं काम करना चाहते हैं, नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ गलत हुआ, अब जो है फिर ज्वाइन करने वाली है। देखिए जो अभी है प्रिंसिपल से जो बातचीत की बातें आ रही है प्रकाश में, है ना, बहुत सारे न्यूज एजेंट ऐसी न्यूज जो है चैनल उसको उससे बातचीत में उन्होंने कहा भी है, प्रिंसिपल जो है तिब्बी कॉलेज जो है ना जी पटना में जी, तो वहीं की छात्रा थी, वहीं से वो डॉक्टरेट का डिग्री ले रही थी। तो उनका जो कहना है कि भाई नुसरत जहां को नुसरत परवीन को जो है नीतीश कुमार के द्वारा जो भी हुआ वो अनजाने में जो भी हो गया उससे वह जो है बहुत नाराज नहीं, वह उससे मुख्यमंत्री का इंटेंशन भी गलत नहीं वही बता रहा, उससे नाराज नहीं है और न ही उनके परिवार के लोगों को कोई नाराजगी है ना। तो लेकिन यह मामला जो है तूल पकड़ लिया है, पाकिस्तान तक पहुंच गया, पाकिस्तान तक, पाकिस्तान का आतंकवादी धमकी भी दे दिया जो है, तो वो तो पाकिस्तानियों का काम ही है क्योंकि तो ये मामला तूल पकड़े हुए 4 गो FIR भी हो गया उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, है ना। तो ये सब भी हो गया उनके खिलाफ, सब कुछ हो, मामला बड़ा संगीन हो गया, है ना। और भाजपा के लोगों का कहना है कि इस पर बैन लगा दीजिए हिजाब पर, लेकिन जदयू के लोग कह रहे हैं तौर पे खुल के नहीं जदयू भाई भाजपा के तो खुलेआम लोग कह रहे हैं कोई गलत नीतीश कुमार ने नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं। पूर्व विधायक जो है हरिभूषण ठाकुर बचाओ उन्होंने भी कहा है और गिरिराज सिंह ने कहा है, भाजपा के नेताओं ने भी मांग किया, लेकिन नीरज कुमार ने कहा नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं, सभी धर्म को अपना अपनी मान्यता जो है वह मानने का अधिकार है और ऐसा सरकार ऐसा नहीं करेगी। आपको ऐसा लगता है आपका भी उम्र हो गया सर? कितना साल आपका उम्र हुआ बताइए जनता को। अरे उम्र हो गई कितना? उम्र हो गई मेरी 60 प्लस है ना। हाँ 60 प्लस। 60 प्लस उम्र आपका हो गया और आपके सामने अगर कोई 20-25 साल की लड़की खड़ी रहेगी तो आपके मन में कोई गलत भावना रहेगा तब ना आप कुछ गलत कीजिएगा, और जब आपका मन साफ रहेगा तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं? तो नीतीश कुमार तो एकदम खुलेआम है कि जो है गलत भावना से कोई गलत भावना नहीं। अरे मुख्यमंत्री एक पुत्री के नाते भाई शकल दिखाइए, देखिए शकल देखना जरूरी है, मान किसी और को चला जाता सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं नियुक्ति पत्र दे रहे हैं किसी और को उनके जिसका है। देखिए जब नियुक्ति पत्र देने की बात आ रही है तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि फोटो सेशन होगा, फोटो भी खिंचाया जाएगा, जब चेहरा नहीं दिखेगा तो कैसे होगा। और अधिकारियों की गलती है, वहाँ निर्देशित ये रहते हैं कि भाई सभी लोग हिजाब वगैरह हटा के आराम से आए, फोटो खिंचाएंगे। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र किसे दे रहे हैं? किसी भी आखिर वो भी तो देखे कौन व्यक्ति है। नहीं लिखा हुआ है कि आप पूरा मुंह में रुमाल बांध के मोफलर बांध के जाइए या डिग्री लेके चल आइए, नौकरी लेके गलत है। आप जाइए ना एयरपोर्ट, अगर मेरे ख्याल से अगर कोई और व्यक्ति, ये मुस्लिम महिला थी, अगर हिंदू महिला वैसे जाती कोई होता है ऐसा तो होता, तो आप हटवा दिया था आराम से, कोई आपत्ति नहीं होती। चलिए सीएम है आप ले रहे हैं लेटर तो हटा दिए। देखिए ये मुसलमान के नाम पे हो रहा है,
हिजाब के नाम पे और नकाब के नाम पे हो रहा है। क्योंकि ये धार्मिक जी। मुद्दा नहीं होना चाहिए, वहाँ तो इसको धार्मिक बना मुद्दा दिया गया, धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि ना तो जो सीएम है वो उस तरह का बयान देते हैं। अच्छा सर, मुस्लिमों आप के प्रति कहीं चाहे वैसी भावना कहीं रखते हैं। चाहे कोई भी जाता है एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो जांच नहीं होता, चेक नहीं होता है। होता ही है। मुस्लिम महिला हम तो अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, हम जब आ रहे थे तो एक मुस्लिम महिला थी वहाँ पे, सुरक्षा कर्मी ने कहा हटाने के लिए, तुरंत हटाई। तो उस समय हिजाब नहीं हुआ, उस समय धर्म नहीं आया सामने। काहे नहीं कहे कि मेरा धर्म का चोला है, हम इसको नहीं हटा सकते हैं। वो जरूरी है आज के डेट में, जबरदस्ती बात है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी है। सीएम के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि जो विवाद खड़ा किया गया वो नहीं, उसका पटाक्षेप जो है पीड़ित जिसको कहा जा रहा है पीड़ित, उसने ही कर दिया। यह एक अच्छी बात है। और सरकार के प्रति जो है, मुख्यमंत्री के प्रति उसकी क्या नजरिया है, यह भी समाज के सामने आ गया। वो ज्वाइन करेगी, विपक्ष स्वाभाविक है, जो मुद्दा कल ही तो ज्वाइन करना है, 6 तारीख को हाँ। कल ज्वाइन करेगी जी, जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया टीबी कॉलेज का। तो ये मुख्यमंत्री को बोल देने की कोशिश अक्सर देखा गया है कि वो सबसे, अब अपने ही बेटे देखेंगे, कल ही की तस्वीर थी, फूल उन पे श्रद्धांजलि सभा में गए थे, वहां पे फूल अपने निशान पे डाल दिया। वो भी वीडियो है। चौधरी पे डाल अशोक चौधरी पे डाल दिए थे। तो तमाम लोगों से मजाक भी करते हैं नीतीश कुमार, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मजाक का कोई भाव ही नहीं, भाव ही नहीं था इसमें मजाक का। यहाँ तो है कि भाई हटाइए, हाँ, ये हो गया वहाँ पे कि देखिए उम्र के हिसाब से अब हम लोग का क्या है ना, हाथ स्थिर है, प्यार से कहेंगे थोड़ा सा हटाइए, चाहे नीचे कर लीजिए। उनका हाथ हो सकता है उम्र की वजह से थोड़ा सा ज्यादा फिसल गया, जो ऐसे हो गया। नहीं देखिए, भाव नहीं उनका था, कोई गलत भाव नहीं था। चलिए, आशुतोष कुमार के यहाँ पहुंच गए विजय कुमार सिन्हा सांत्वना देने के लिए। तो आशुतोष कुमार कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, उसको पूरा कोर्ट का चक्कर लगवा देंगे, वर्दी उतरवा देंगे उसकी। पर थोड़ा विजय सिन्हा हम इस पर थोड़ा बोल देते हैं सर, हमसे पूछिए। अब कोई कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, अब इसी के लिए जिंदा रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, किसी का भाई अगर चला जाएगा, एक बड़ा पीड़ा होगा घर में, तकलीफ होगी, और लग रहा होगा परिवार के सदस्य को कि नहीं ये साजिश के तहत किया गया है, तो क्यों नहीं आवाज उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? भूमिहार ब्राह्मण के नेता है आशुतोष कुमार का अपना एक जनाधार है, लोगों के साथ है। ऊंची अलग बात है। देखिए, जो घटना हुई, वो घटना तो एक्सीडेंटल बनाने की कोशिश की गई, ठीक है, लेकिन वह घटना जो है एक तरह से साजिशन अब नजर आ रही है। और साजिशन इसलिए है कि जो वीडियो फुटेज वहां पकड़ा गया है, उसमें से यह लग रहा है कि जानबूझकर उनके भाई को हॉस्पिटल भी लेट से पहुंचने दिया गया, जिस वजह से जान चली गई। जानबूझकर धक्का मारा गया और उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया गया समय पर, ताकि उनकी मौत हो जाए रास्ते में। एफआईआर में वहां पे डेट बदल दिया गया, 9 तारीख को 6 तारीख बना दिया गया। और ये सब जो घटना हुई है, इससे लग रहा है कि वो साजिशन उनकी हत्या की गई एक्सीडेंट का रूप देकर, है ना। तो स्वाभाविक है कि उनके भाई को, जो आशुतोष कुमार को, गुस्सा आएगा। विजय सिन्हा पूरा बिहार और देश खड़ा था। कल की जो हमने देखा तस्वीरें कि उस ट्विटर पे आलोक कुमार के न्याय को लेकर ट्रेंड हो रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड में था कल ये मामला। और झारखंड सरकार को दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। मेन है कि झारखंड सरकार जो है इस पर इतना बवाल मच रहा है, और बिहार की जो सरकारें हैं, जैसे आज मंत्री है विजय कुमार सिन्हा, सांत्वना देने, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि आशुतोष कुमार भी जो है वह एक समाज के नेता हो गए हैं, युवाओं में उनकी अपनी एक अच्छी पकड़ है, पूछ है। तो आप पार्टी से जुड़ गए हैं, भाजपा से। तो मंत्री विजय कुमार सिन्हा गए, तो उनके यहाँ गया जाकर उनको जाता है, ये तो सांत्वना देने स्वाभाविक है। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि स्वाभाविक है, पार्टी के नेता रहे हैं और ये उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, दोनों जवाबदेही है ना। तो लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो अपना मानना है कि बिहार सरकार को झारखंड सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि जो भी दोषी हैं, निष्पक्ष जांच इस पे की जाए, इसकी जांच की जाए, और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई कीजिए, है ना। यही एक इसका उचित इतना बड़ा मामला है, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर, तो झारखंड सरकार के साथ, हेमंत सोरेन के साथ
राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी की तस्वीर वायरल। विजय सिन्हा अगर गए हैं वहां पे तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार जो है आशुतोष के साथ है, दबाव बनाएगी वहां झारखंड, बिहार सरकार साथ में है। हाँ, लेकिन ये है कि सरकार को भी पहल करनी चाहिए। सिर्फ सांत्वना देने से नहीं होगा, इस मामले क्योंकि अपने राज्य का मामला नहीं है, मामला है पड़ोसी राज्य झारखंड का। तो इसके लिए जो तरीके होते हैं वह अपनाना होगा, तो सरकार ही अपनाएगी। एक सरकार ही ना बात करेगी। तो इसके लिए पहल करनी चाहिए झारखंड सरकार पर कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच कराइए और जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। तो चलिए, कुल मिलाकर ये है कि बिहार सरकार को झारखंड सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। आशुतोष कुमार के भाई की जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है उसको हत्या बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के जांच होनी चाहिए, तो सरकार को दबाव बनाना चाहिए झारखंड सरकार पर। साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री का हिजाब कांड जो था, विपक्ष बहुत ज्यादा रो रहा था कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपमान किया है मुस्लिम महिला का। अब विपक्ष भी शांत पड़ जाएगा, क्योंकि जिस मुस्लिम महिला का अपमान बताया जा रहा था उसने सामने आकर के खंडन भी कर दिया है। ये बात भी सामने आ रही है, उसकी दोस्त की तरफ से मैसेज आया कि कोई नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार से, और वो कल जो है बिहार में नौकरी भी ज्वाइन करने जा रही है। इसी के साथ जीतन राम मांझी का जो बयान खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर एनडीए के तमाम नेता तो खंडन कर ही रहे, जवाब दे रहे, लेकिन उस बयान को लेकर के आगे जांच भी हो सकती है, वो एआई वीडियो है या क्या कुछ है। हालांकि जीतन राम मांझी बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, सरकार पर दबाव भी बनाते हैं, सरकार को आईना भी दिखाने का काम करते हैं। ये वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी है, सीधा जवाब देते हैं मीडिया के सामने जब भी बोलते हैं। खैर, ये सब जांच का विषय है। तो यह चर्चा आपको कैसा लगा है यह हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएंगे। और सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे शाम में जुड़ते हैं 9 बजे रात्रि को। कैसा लगता है कार्यक्रम ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।